यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी हर साल सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन सीएसई आयोजित करता है। हजारों लाखों कैंडिडेट्स आईएएस, आईपीएस, आईएफएस अफसर बनने का सपना देखते हैं। इसमें आपको कई सब्जेक्ट्स को पढ़ने का मौका मिलता है, जैसे हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, लैंग्वेज, करंट अफेयर्स आदि। इसलिए सीएसए की जो तैयारी करता है वह नेशनल लेवल के अलग अलग एग्जाम्स और राज्यों के एग्जाम में भी शामिल हो सकता है। यूपीएससी एग्जाम सबसे ज्यादा पॉपुलर आईएएस के लिए है। यह एग्जाम करीब 24 सिविल सर्विसेज पोस्ट के लिए आयोजित होती है। सीएसई में एक कैंडिडेट अधिकतम 6 बार ही शामिल हो सकता है। कैंडिडेट का भारतीय नागरिक होना जरूरी है। ग्रेजुएशन भी पूरा होना चाहिए। फाइनल ईयर वाले कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं। कैंडिडेट की उम्र 21 से 32 साल के बीच होना चाहिए। सीएसई प्रिपरेशन के दौरान मेंस के लिए सही सब्जेक्ट का चुनाव करना काफी महत्वपूर्ण होता है। इस परीक्षा में 3 चरण होते हैं। पहला है प्रीलिमिनरी एग्जाम, दूसरा है मेन एग्जाम और तृतीय है इंटरव्यू। प्रत्येक अभ्यर्थी को इन चरणों से गुजरना होता है और तभी वो एक ऑफिसर बनता है। प्रीलिमिनरी एग्जाम जून माह में आयोजित होती है। परीक्षा के इस चरण में हमें 2 पेपर्स देने होते हैं, जिनमें पहला है जनरल स्टडीज और दूसरा पेपर सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। प्रत्येक पेपर 200 अंकों का होता है और सभी प्रश्न ऑब्जेक्टिव टाइप होते हैं, जिन्हें हल करने के लिए प्रत्येक प्रश्न पत्र के लिए 2 घंटे का समय। इस परीक्षा से जुड़ी एक महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट फाइनल परीक्षा में नहीं जोड़ा जाता और प्रारंभिक परीक्षा को पास किए बिना आप मुख्य परीक्षा भी नहीं दे सकते। आईएएस परीक्षा की फाइनल मेरिट में केवल मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार में अर्जित किए अंकों को ही जोड़ा जाता है और उसी के अनुरूप आपकी रैंक निर्धारित की जाती है। मुख्य परीक्षा अक्टूबर माह में आयोजित होती है। इस परीक्षा में कुल 9 पेपर्स हुआ करते हैं और तकरीबन 180 से 200 प्रश्न होते हैं, जिनका कुल योग 1750 अंकों का होता है। प्रत्येक पेपर के लिए 3 घंटों का समय निर्धारित होता है। पहला प्रश्न पत्र। इसमें आपको 18 भारतीय भाषाओं में से किसी एक भाषा का चयन करना होता है, जिसके आधार पर यह पेपर होता है और ये 300 अंकों का होता है, जिसमें 20 से 25 प्रश्न होते हैं। और ध्यान रहे कि इस पेपर के अंक भी फाइनल रिजल्ट में नहीं जोड़े जाते हैं। दूसरा प्रश्न पत्र। ये प्रश्न पत्र तीसरा प्रश्न पत्र। यह निबंध ऐसे राइटिंग का पेपर है, जो कि 2 खंडों में होता है, जिसमें प्रत्येक खंड से एक विषय पर निबंध लिखना होता है और यह पेपर 250 अंकों का होता है। इस पेपर के अंक अंतिम परिणाम में जोड़े जाते हैं। यूपीएससी में सफलता की दर बहुत कम है। सिविल्स दिल्ली के मुताबिक लगभग 0.2% अभ्यर्थी ही सफल होते हैं। इसका मतलब है कि प्रत्येक 500 उम्मीदवारों में से केवल एक उम्मीदवार सिविल सेवा के लिए चुना जाता है। यूपीएससी सीएसई सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन परीक्षा को भारत में सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक माना जाता है और हर साल लाखों उम्मीदवार प्रीलिम्स परीक्षा के लिए आवेदन करते हैं, लेकिन लगभग 3000 परीक्षार्थी ही अंतिम चरण तक पहुंचते हैं, जो इंटरव्यू राउंड होता है। एक रिपोर्ट के अनुसार हर साल लगभग 9 से 10 लाख प्रतियोगी सीएसई के लिए आवेदन करते हैं। 2022 में 11.52 लाख उम्मीदवारों ने यूपीएससी सीएसई परीक्षा के लिए आवेदन किया था। परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले 11.52 लाख उम्मीदवारों में से केवल 13,090 ने प्रीलिम्स परीक्षा पास की। 6 दिसंबर 2022 को जारी यूपीएससी सीएसई के परिणाम के अनुसार मेंस परीक्षा पास करके इंटरव्यू तक पहुंचने वाले छात्रों की संख्या केवल 2529 थी। महिलाओं और पुरुषों में सफलता का प्रतिशत यूपीएससी के आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार सीएसई में आमतौर पर पुरुष उम्मीदवारों का दबदबा होता है। हालांकि पिछले कुछ वर्षों में महिला आवेदकों की संख्या बढ़ी है। 2001 में कुल 47,392 महिला उम्मीदवारों ने सिविल सेवा परीक्षा में शामिल होने के लिए आवेदन किया था। ये संख्या 2019 में बढ़कर 3,67,085 महिला आवेदकों तक पहुंच गई। हालांकि पिछले कुछ वर्षों में महिला आवेदकों की सफलता दर घटी है। बायजूस के मुताबिक भारत में प्रत्येक 20 पुरुष आईएएस अधिकारियों पर केवल एक महिला आईएएस अधिकारी है। दुनिया में रैंकिंग यूपीएससी की सीएसई को दुनिया की सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक माना जाता है। एरोडेरा ने यूपीएससी सीएसई को दुनिया की तीसरी सबसे कठिन परीक्षा बताया है। आईआईटी जेईई परीक्षा को भारत में सबसे कठिन परीक्षा और दुनिया में दूसरी सबसे कठिन परीक्षा के रूप में स्थान दिया गया है।
एरोडेरा के अनुसार यूपीएससी सीएसई परीक्षा के लिए औसत तैयारी का समय कम से कम 1 वर्ष है। आयु संबंधी तथ्य यूपीएससी परीक्षा पास करने की औसत आयु 26 से 28 वर्ष के बीच है। एक अध्ययन के अनुसार यूपीएससी द्वारा चुने गए उम्मीदवारों की औसत आयु लगभग 26.9 वर्ष होती है। कई उम्मीदवार अपने पहले प्रयास में और कम उम्र में ही परीक्षा पास कर लेते हैं। 2019 की मुख्य परीक्षा पास करने वाले ज़्यादातर पुरुष उम्मीदवार 26-28 वर्ष आयु वर्ग के थे। हालांकि यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि सामान्य वर्ग के उम्मीदवार 32 वर्ष, ओबीसी उम्मीदवार 35 वर्ष और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार 37 वर्ष की आयु तक ही आवेदन कर सकते हैं। कुल कितनी सेवाएं शामिल? सिविल सेवा परीक्षा सीएसई भारत सरकार की उच्च सिविल सेवाओं में भर्ती के लिए यूपीएससी द्वारा आयोजित की जाती है। सालाना आयोजित की जाने वाली सीएसई के अंतर्गत लगभग 24 सेवाएं आती हैं। इन सेवाओं में भारतीय प्रशासनिक सेवा आईएएस, भारतीय विदेश सेवा आईएफएस, भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस, भारतीय राजस्व सेवा आईआरएस, भारतीय वन सेवा आईएफएस और भारतीय सूचना सेवा आईएएस शामिल हैं। कोचिंग सेंटरों की कमाई साल 2015 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा गठित एक कमेटी ने कोचिंग उद्योग का वार्षिक कारोबार 24,000 करोड़ रुपया आंका था। यूपीएससी परीक्षाओं का कोचिंग उद्योग मुख्य रूप से दिल्ली में केंद्रित है। दिल्ली के ऐसे कई इलाके हैं जो यूपीएससी की कोचिंग के लिए बहुत लोकप्रिय है, जैसे ओल्ड राजेंद्र नगर, करोल बाग और मुखर्जी नगर। पूर्व राष्ट्रपति भी पास कर चुके हैं परीक्षा। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद भी सिविल सेवा परीक्षा सीएसई की परीक्षा दे चुके हैं। उन्होंने 3 बार के प्रयासों के बाद इस परीक्षा को पास किया था। अपने तीसरे प्रयास में उन्हें अलर्ट सर्विस की नौकरी मिली, जिसके चलते उन्होंने इस सेवा को ठुकरा दिया और वकालत करने लगे। बाद में वह राज्यसभा के सदस्य बने और फिर बिहार के गवर्नर के तौर पर नियुक्त हुए। इसके बाद उन्हें देश के 14वें राष्ट्रपति के रूप में चुना गया।